बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान ने रियासत के पूरे निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि इमरान खान इस सिस्टम के सबसे ताकतवर तरीन आदमी हैं और निज़ाम इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वह एहतजाज की कॉल ना दे दे। तो कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। गिरफ्तारियाँ हो गई, रिहा कर दिया गया, लेकिन जो अंदर की खबर है, जो मीडिया नहीं बता रहा, जो मीडिया पर ख़बर देने की इजाज़त नहीं है कि आखिर इमरान खान साहब आज कौन सा ऐलान करने जा रहे थे कि उनकी मुलाकात जो है उनके पार्टी रहनुमाओं से नहीं करवाई गई, उनके पार्टी रहनुमाओं से उनको मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब कौन सा आखिरी तुर्क का पत्ता अपने पास लेकर बैठे हुए थे, जिसके बाद सिस्टम जो है वो फट पड़ा है। सिस्टम खुलकर आज सामने आ गया और उसने जो है वो आज जिस तरह से जनाब आपने देखा अडयाला जेल के बायस सूरत हाल बनी हुई थी। तो तमाम तर तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है कि ये जो मामला है वो इनकलाब की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबर है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो असल खबर लेकर, अंदर की खबर जो वो लेकर आए हैं, वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त अडयाला जेल में एमरजेंसी सूरत हाल जो है उसको क्रिएट कर दिया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज पैमरा की जानिब से पहले तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब का नाम आप मीडिया पर नहीं चलवा सकते, आपको बानी पीट के ही कहना पड़ता है और आप उनकी तस्वीर मीडिया पर नहीं चला सकते। तो आज पैमरा ने ये बात की कि जनाब हमने इस तरह की कोई डायरेक्शंस जो है मीडिया को नहीं दी, हमने इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी आयद नहीं की। तो ये सब जानते हैं कि इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी लगाने वाले कौन लोग हैं, वो कौन इतना ताकतवर है जो इमरान खान साहब की ना तस्वीर मीडिया पर चलवाने देते हैं, ना उनका नाम आप मीडिया पर ले सकते हैं। लेकिन हालांकि पैमरा बार बार ये बता रहा है कि हम ये पाबंदी हमने मीडिया पर नहीं लगवाई है। लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि आज सिस्टम इतनी बुखलाहट का शिकार था कि अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो इमरान खान साहब से मिलने गए और उनको अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। और ये अचंभे की बात यह थी कि 3 जो अपोजिशन लीडर हैं उनको एक ही वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया। और जो अपोजिशन लीडर का ओहदा होता है वो एक मिनिस्टर के बराबर उनको एक प्रोटोकॉल मिलता है। तो अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो ये बड़ी जो है वो अजीब किस्म की सूरत हाल थी, जिसमें कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, सेनेट के अपोजिशन लीडर शिबली फराज और पंजाब के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान जो हैं उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। और उसके अलावा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस हवाले से बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं पर ही खड़ा रहूँगा। और वो उनके हवाले से, उनके बेटे के हवाले से बताया जा रहा था कि वो जनाब जो हैं वो दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी जानिब से कहा गया कि पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं क्योंकि गिरफ्तारियां हुई हैं, मैं इस मामले को देख रहा हूं। और इस सब के अंदर जनाब जो सूरत हाल बनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है उसमें असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा जो इमरान खान साहब के बड़े बावफा साथी हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह भी हैं, और मलिक अहमद खान बच्चर जो हैं उनको अडयाला चौकी में फिर मुंतकिल किया गया। और जब उनको अडयाला जेल की चौकी में मुंतकिल किया गया तो उसके फौरी बाद उनको रिहा कर दिया गया। अब उसकी वजह क्या थी? अब ये पार्टी रहनुमा जो हैं वो इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जेल में जाना था उन्होंने। और आपने देखा कि स्वाबी जलसा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धड़ धड़ तकारीर वहाँ पर की। गंडापुर साहब ने कहा कि हम सर पर कफन बांध कर आएंगे और अब की बार हम अपने घर वालों को बता कर आइएगा कि अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ा दीजिएगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस जलसे से ये पैगाम दिया कि नवंबर की तारीख में ही हम जो है वो एहतजाज की कॉल देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना करेंगे, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक वो चलेंगे। और ये कॉल जो है वो इमरान खान साहब खुद देंगे। जब यहाँ पर बात आई कि इमरान खान खुद कॉल देगा तो यहाँ पर डेफिनेटली खान इज़ ऑल अबाउट द पीटीआई, यानी कि इमरान खान का मतलब है पीटीआई और पीटीआई का मतलब है इमरान खान, बाकी सारे रेलेवेंट हैं। तो अगर इमरान खान साहब जो हैं वो ये कॉल दे देते तो फिर क्या होता? और अगर जो है वो केपी के बाहर निकल आता तो उस समंदर को आप नहीं जो है वो आप उनको दबोच सकते थे। तो उस खौफ के अंदर आकर आज पार्टी रहनुमाओं को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अब चूंकि आज इमरान खान साहब जो है वो हो सकता था कि वो एहतजाज की कॉल देने जा रहे थे, वो तारीख का ऐलान कर देते, वो कौम के नाम अहम पैगाम जारी करते, जिसके बाद डेफिनेटली इमरान खान साहब का पैगाम आ जाए। इमरान खान साहब जो हैं वो कोई भी अडयाला जेल के बाहर से अंदर से बैठ कर गुफ्तगू करते हैं, हालांकि ना उनकी आप शक्ल देख सकते हैं ना उनकी आप आवाज़ सुन सकते हैं। और उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान की कौम जो है उन पर यकीन कर बैठी है, उसके बावजूद पाकिस्तान की कौम जो है वो उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। तो इट मीन्स कि इमरान खान साहब इज़ लार्जर देन लाइफ। तो अगर खान ऐलान कर देता तो डेफिनेटली फिर
उस समंदर को बर्दाश्त करना ये सिस्टम के जो है वो हक में नहीं था, तो फिर ये इन पार्टी रहनुमाओं को आज इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। तो उस सब के बाद जनाब अब जो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी जानिब से जो ऐलान किया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी बस की बात नहीं रही है कि वह 25 करोड़ आवाम जो है वो उनको भेड़ बकरियों की तरह आप चला सकें, या आपने जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को हम पर मुसलत कर दिया है, आप उसके ज़रिए जो है वो हमें हाँकते फिरें। तो गवर्नर्स भी इनकी पेचीदा हो चुकी है। अफगान सूरत हाल भी आपके सामने है कि आपको डॉलर्स मिलना बंद हो गए, और फिर पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की कुछ सरमाकारी नहीं आ रही। कभी आप सऊदी अरब के पाँव जाकर पकड़ते हैं, कभी चाइना के आप जाकर पाँव पकड़ते हैं, और इन दोनों ममालिक को पाकिस्तान की सिक्योरिटी से भी बहुत सारे खदशात हैं। और इसके बावजूद अगर आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब को आउट ऑफ द बेस जाकर इस तरह की मदद मिल रही है, यानी कि ये हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब आप ये समझते हैं, जब इनको लगता है कि हम हार रहे हैं, तो फिर मजीद ढिठाई के साथ जो है वो इस निज़ाम का इन्होंने बुरकस निकाल के रख दिया, पाकिस्तान की आवाम का बुरकस निकाल के रख दिया। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये कमीनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, इमरान खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा है, मुख्तलिफ ज़रियों से इनको टॉर्चर किया जा रहा है। आपने पहले भी देखा कि जब इमरान खान साहब ने संजानी का जलसा किया और जिस तरह से वो हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। तो उसके फौरी बाद खान साहब ने कहा कि अब हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे, तमाम दरवाजे तमाम विंडोज़ को बंद कर दिया गया। तो फिर आपने ये भी देखा कि जैसे ही जो अली अमीन गंडापुर साहब जिनको चाय की तलब हो गई थी, और फिर वो डी चौक का धरना 2-3 दिन चलने के बाद जो है बंद हो गया था, तो उसके फौरी बाद इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई, उनके डेरा जेल की सेल की बिजली बंद कर दी गई, उनको किसी से मिलने नहीं दिया रहा था, उनको आइसोलेट कर दिया था, उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी, और लेकिन वो फिर भी डट कर खड़े हुए थे। तो इस सब के अंदर जनाब अब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात कर दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज गिरफ्तारियां आपने करके देख ली, खान साहब को मिलने नहीं दिया गया, पैगाम उनका बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। और फिर आज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तोशाखाना 2 केस के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनके वहाँ पर अहम तरीन समात थी, उस हवाले से जनाब FIA प्रोसिक्यूटर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सके। समात में वक्फा आया, फिर भी FIA प्रोसिक्यूटर जो हैं वो नहीं आ पाए। आप इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तोशाखाना 2 केस जो है इमरान खान साहब जो हैं वो केस अगर उड़ जाता है तो फिर क्या होगा, फिर किस केस में गिरफ्तार करेंगे। अब उस प्लानिंग्स के ऊपर जो है वो चला जा रहा है, और उम्मीद ये है, यानी कि इम्कान आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि निज़ाम चूँकि फैसला कर चुका है इमरान खान को लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखना है, तो 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द सजा सुना दी जाएगी। और फिर इसी महीने के अंदर कोशिश ये भी की जा रही है कि खान साहब को इन दहशतगर्दी की अदालत से भी सजा सुना दी जाए, ताकि उनको किसी न किसी केसेस के अंदर अगर एक केस से निकलें तो दूसरे केस से निकलें तो तीसरा केस, बाकी 4 केसेस जो हैं ऑलरेडी खान के ऊपर जो इन्होंने बनाए थे। पहले कहा गया था कि साइफर केस बहुत खतरनाक केस है, सदाई मौत की दफात हैं, तो ये है तो वो है। खान साहब का वो केस जो है वो उड़कर रह गया। तो बाकी इस तरह के केसेस जो आपने जो है बोगस केसेस खान पर बना लिए हैं, तो वो भी जो है वो जल्द अज जल्द उड़ जाएंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ पर कहते हैं कि नवंबर में एहतजाज की कॉल इमरान खान खुद देंगे, यानी कि अब ये फाइनल ओवर का खेल है, और इमरान खान साहब ने इसी महीने में कॉल देनी है। हो सकता है कि कल हो जाए मुलाकात खान के साथ, परसों हो जाए, कभी भी हो। नवंबर के महीने में जब खान के साथ कोई भी मुलाकात होगी तो हो सकता है खान साहब उस मुलाकात के अंदर अपने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दें कि मेरी कौम को जाकर बता दें कि फ़लाँ तारीख को आपने डी चौक पहुँचना है, या फ़लाँ तारीख को आपने अडयाला जेल के बाहर पहुँचना है। और अब ये इमरान खान की रहाई का सुपर ओवर है, यानी कि एक जानिब आपने निज़ाम ने बहुत कुछ करके देख लिया, 26 में आईनी तरमीम देख लिया, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी अभी आपके हाथ में अगर कुछ नहीं आ रहा तो इट मीन्स के निज़ाम हार चुका है। और कैदी नंबर 804 जो तनहा खड़ा हुआ है, जिसके पीछे सिर्फ उसकी आवाम खड़ी हुई है, जो है असल इस्टेब्लिशमेंट है, और वो इस वक्त जीतने की पोजीशन में है। तो खान साहब के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि तैयारियां मुकम्मल हैं, जब कॉल आएगी तो बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो अब लेट्स सी कि ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का अपने लाजमी है रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।